जय हिंद सबको। आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 8 का मैथ्स का। ठीक है, तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब आपको जब समझ में आएगा, जब आपको पहले कुछ बातें समझाई जाएंगी। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो उनसे पहले कुछ बातें बताऊंगा, फिर आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, इसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि अपनी परिस्थिति चेंज करते रहना। ठीक है, और कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि एक जगह खड़े रहना। अब वेरिएबल मतलब कि एक जगह, अब ये वैल्यू आ रही है, अब दूसरी आ रही है, अब तीसरी आ रही है। अपनी सिचुएशन या कोई भी जगह चेंज करते रहना। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब जो है वो है। ठीक है, एक जगह आराम से रुक के खड़े हो जाना, ये चीज है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स में? जैसे कि कांस्टेंट क्या होंगे? अपने नंबर हो गए, 1 है वो तो 1 ही रहेगा, 2 है वो 2 ही रहेगा, अब 100 है वो 100 रहेगा ना। अब इसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई हमारे पास, फिक्स है भाई। 20 हो गया। ऐसे नंबर्स जो होते हैं इसमें नंबर्स काउंट होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स में क्या होते हैं? जैसे ए, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये हो गए। इसमें जो भी है अल्फाबेट्स के लेटर्स वो कुछ भी आ सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम कोई भी अननोन वैल्यू होती है वो ली जाती है इसके द्वारा। अब जैसे मान लो, आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि x प्लस में 3 इक्वल टू में 7। अब ये जो है इसमें वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल तो ये है, और कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है, अब x में क्या? अब देखो x क्या हो गया? अननोन नंबर हो गया ना। वो अननोन नंबर क्या है जिसमें हमें वैल्यू 3 को ऐड करेंगे और हमें क्या मिलेगा? 7। बराबर है ना दोनों एक दूसरे के। तो अननोन वैल्यू निकालने के लिए हमें x y z जो भी वो मानना पड़ता है, वो क्या हो गया? ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब मैं मान लो मैंने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया, ये 4 कर दिया, तो आंसर चेंज हो गया। अब फिक्स तो नहीं है ना, तो इसलिए क्या बोला गया है? वेरिएबल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टर्म देखो, टर्म टर्म क्या होती है कि इसमें वेरिएबल भी काउंट होगी और कांस्टेंट भी काउंट होगा। ठीक है, वेरिएबल में क्या हो जाएगा? ए, बी या एक्स वाई जेड जो भी वो हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट में क्या काउंट होगा कि 5, 4 या 100 जो भी है वो काउंट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल क्रम में हम वेरिएबल इनटू में कांस्टेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें वेरिएबल इनटू में वेरिएबल भी ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल इनटू में वेरिएबल, और कांस्टेंट इनटू में कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे इसमें कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू में कांस्टेंट क्या आएगा कि 5 इनटू में x। ठीक है, और वेरिएबल इनटू वेरिएबल यानी x इनटू में x, और कांस्टेंट इनटू में कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 5 इनटू में 5 जो भी हो। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? टर्म। इन सभी को क्या बोला जाएगा? टर्म बोला जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसमें क्या होगा कि x प्लस वाई प्लस में 2 ले लो या 5 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये क्या है? हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और अब इसके बाद क्या आएगा? इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आएगा? इसमें पावर क्या होती है? 1 है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद आता है इक्वेशन। इक्वेशन किसको बोलेंगे? अब इक्वेशन देखो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में 2 प्लस जेड, या फिर आप ये भी ले सकते हो कि एक्स वाई प्लस में जेड एक्स प्लस में जेड जेड वाई। ठीक है, इज इक्वल टू में 5। ये भी क्या है कि
इक्वेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें लीनियर इक्वेशन की वन वेरिएबल की, ठीक है। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या है, उसमें एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन इन ए वन वेरिएबल। अब देखो 2x - 5 इक्वल टू में 7 ले लो, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल क्या है, ये क्या हो गया अपना वेरिएबल, और ये क्या हो गया, ये भी क्या कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है, और ये क्या होगी इक्वालिटी, ठीक है। और ये कंप्लीट क्या होगी इक्वेशन। अब ये चीज समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, अब मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले देखो, अब लीनियर वन वेरिएबल, अब आपके नेक्स्ट क्लास में आ जाए कि टू वेरिएबल में क्या होगा, टू वेरिएबल क्या हो जाएगा कि उसमें क्या हो जाएंगे, टू वेरिएबल्स हो जाएंगे, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7। इसमें क्या कितने वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल हो गए ना। अब क्वेश्चन रिपोर्ट अप कर लेते हैं भाई, इसमें वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है, या फिर x के साथ कौन सा कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये चीज होगी क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, मान लो आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं हमने 5x माइनस में 3 इक्वल टू में 7 ले लो आप 18 17, ठीक है। हो गया ये अपने पास एग्जांपल, ठीक है। अब इसको क्या होता है, अब कुछ रूल्स होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम वेरिएबल को एक ही साइड रखेंगे, जो ये 3 है अपना, 3 को इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल के इस साइड लेके जाए तो साइन किसका, जो माइनस का है वो किसमें हो जाएगा, प्लस में। इतनी बात आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर प्लस में होता तो किसका हो जाता, माइनस का, ठीक है। अब 5x इक्वल टू 17 प्लस में 3 कितना हो गया 20, ठीक है। अब जो ये 20 अपने इधर हो गया, अब ये 5x 5 इंटू में x है ना, बताया था ना अभी पीछे समझाया था मैंने, ठीक है। तो अब ये 5 इंटू में x इंटू में अगर हो इक्वल टू के किस साइड लेके आएंगे, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू में जो इंटू में था वो इक्वल टू के इस साइड में आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब 5 1 जा 5 5 4 जा 20, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देखो कि 5x सॉरी 5 नहीं आप लो 3y प्लस में 4 इक्वल टू में 12, ठीक है 12 ले लिया हमने। अब इक्वल का मतलब क्या होता है कि जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू जो हमारे पास 12 है, ये दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। अब इस y के इनटू में क्या आएगा, अब हमारी वैल्यू है ना पॉइंट में चली जाएगी, तो हम इसमें क्या लेंगे, इसमें हम एक अलग वैल्यू मान लेते हैं, थोड़ा इसको 4 पे हटा देते हैं, 3 ले लेते हैं, इधर 12 लिखा है, ठीक है। अब वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो पॉइंट आने को वो भी आ जाता पर वो पॉइंट पे आता, उसको समझाने के लिए और थोड़ा लॉन्ग मेथड चल जाते, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए हमें। अब देखो अभी ये है, ये दोनों है और ये किसके बराबर है 12 के, तो अब इसमें y की जगह मैं क्या रखूं कि उसमें ये मल्टीप्लाई करने के बाद 3 ऐड करने के बाद ये 12 आ जाए। सोचो यहाँ पे जोड़ डालो, y की जगह क्या रखें, पता लगाना पड़ेगा ना भाई ये y इस 3 के इनटू में है और इस 3 के इनटू में हम y की जगह क्या वैल्यू रखें, क्या ऐसा क्या नंबर रखें जिससे हमारी वैल्यू आ जाए 3 ऐड करने के बाद 12। तो 3 3 जा 9 और 9 और 3 कितने होते हैं 12 होते हैं, नहीं समझ गए जी सर, समझ गए बिल्कुल। तो 9 3 3 जा 9 9 प्लस 3 कितने हो गए 12 इक्वल टू 12। जो ये हमारी ये कौन सी साइड है LHS और ये RHS। सर ये LHS RHS क्या होता है, अरे RHS और LHS कहां से आ गए, ये क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में। LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड और RHS मींस
राइट हैंड साइड। अगर दोनों बराबर है ना तो बराबर नहीं होते तो नॉट इक्वल टू का साइन हो जाता है। इस साइन का मतलब तो पता है नहीं, इस साइन का क्या मतलब होता है, नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अभी ये चीज समझ में आ गई। अब हमारा इतना ही था इस क्वेश्चन चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतनी ही बातें थी। इन्हीं बातों का ध्यान रखना आप लोगों को, और इन्हीं बातों से आपके क्वेश्चंस आएंगे कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, अलग अलग वेरिएबल्स की। अब ऐसे आ गया, ये तो मैंने आपको थोड़ा माइंड प्रेस डाल शॉर्ट मेथड बता दिया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, और फिर जो बेसिक मेथड होगा आपको इसी तरीके से सॉल्व करने क्वेश्चंस। आगे जो क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स होंगे, वो हम अपनी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और बाकी एक चैप्टर 1 जो हमारा है रैशनल नंबर, उस चैप्टर को देखे और ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स जो एनसीईआरटी का सिलेबस था उसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में बता देना मेरे को, उसकी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, बना दूंगा। ठीक है, और ये वीडियो जो थी हमारे जो करंट सिलेबस था उसके बेस पे अकॉर्डिंग ये 2002-4 की। ठीक है, उसकी इसके अकॉर्डिंग चले हमारे एनसीईआरटी का सिलेबस। अगर आपको पुराने वाले सिलेबस की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता देना। तो जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। ठीक है, जय हिंद।